नमस्कार फ्रेंड, एक बार आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, पेंशन अपडेशन के बारे में कल से जो प्रतिक्रिया आ रही है, आज एक बार फिर पेंशन अपडेशन का केस एडजॉर्न हो गया। आईबीए के एफिडेविट का जवाब लीगल पहलुओं के साथ देना होगा। अगली तारीख बहुत जल्द ही सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर आ जाएगी। इस तरह का एक राइटअप हमारे सीनियर साथी ने भेजा है, क्योंकि कल एफिडेविट सबमिट करने के बाद जब आईबीए ने सुप्रीम कोर्ट में अपना एफिडेविट सबमिट कर दिया, उसके बाद प्रतिक्रियाओं का दौर चल रहा है। मैं कल से देख रहा हूं कि आईबीए के हलफनामे के बाद रिटायरी साथी मायूस नजर आ रहे हैं। पिछले 25 वर्ष से आप हौसले के साथ संघर्ष कर रहे हैं। आगे भी हौसले के साथ रिटायरी विरोधी ताकतों का मुकाबला करना है। कानून लड़ाई के साथ साथ एक दूसरे की लड़ाई लड़ने के लिए भी एकजुट होना होगा। आइए कुछ सच्चाई से विचार करें। आईबीए एक झूठा हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में पेश कर पेंशन अपडेशन पर अंकुश लगाने का प्रयास किए हैं। आईबीए के वरिष्ठ सलाहकार एचआर श्री ब्रजेश्वर शर्मा ने भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत अपने हलफनामे में सत्य तथ्यों को छिपाते हुए झूठ बोला है। 29/10/93 के पेंशन समझौते के और लघु समिति के कार्यवृत्ति के अनुसार 26/3/1994 के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पेंशन रेगुलेशंस भारतीय रिजर्व बैंक के पेंशन विनियमों के आधार पर तैयार किए गए हैं। 1993-1994 में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट 1947 के आधार पर नेताओं के हस्ताक्षर कर एग्रीमेंट पर सहमत के बावजूद पेंशन रेगुलेशन एक्ट 1995 को तैयार करते समय पेंशन अपडेशन के क्लाज को जानबूझकर या अज्ञात व ज्ञात कारणों से हटा दिया गया। 100 बातों की एक बात, यूनियन ने नियम 35(1) और 56 को रेखांकित करती रही, जबकि एफएम, आईबी एंड बैंक्स यह दलील दे रहे हैं कि पेंशन नियमन 1995 में अपडेशन का कोई प्राविधान नहीं है। अब यह स्पष्ट है कि नेताओं को सबूत के तौर पर दस्तावेज पेश करने चाहिए। समझौता ज्ञापन 1993 और 94 की कमेटी के नोट्स जो स्पष्ट करते हैं कि आईबीए ने सहमत क्लाज को, कंसेंट क्लाज को शामिल नहीं करने के लिए एक जघन्य खेल खेला था। सेवानिवृत्त एकमात्र पीड़ित पक्षकार हैं जो सीएलसी के समक्ष याचिका दायर कर सकते हैं, जिसमें कहा गया है कि समझौता ज्ञापन 1993 पर यूनियनों और आईबीए द्वारा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के तहत जो सिग्नेचर किए गए थे, बहुत अच्छी तरह से बोलता है कि पेंशन योजना को आरबीआई के समान तर्ज पर बैंकों में लागू करने में सहमत हुई थी। मुझे लगता है कि बैंकों के विशाल संघों द्वारा ट्रेड यूनियन के इतिहास में सबसे बड़ा धोखा है। अपने निहित स्वार्थ के लिए बैंकों के प्रबंधन के हाथों में खेल रहे हैं। पेंशन रेगुलेशन 1995 में जानबूझकर या अनजाने में 93-94 की धारा व मुख्य उद्देश्य पेंशन अपडेशन छूट गया था, तो उसमें गलती को सुधारना होगा। संविधान में अमेंडमेंट हो सकते हैं, तो पेंशन रेगुलेशन 1995 में अमेंडमेंट क्यों नहीं हो सकता? इसके लिए आज तक प्रयास नहीं हुए। पेंशन रेगुलेशन 1995 में भूल सुधार अमेंडमेंट होते ही पेंशन अपडेशन का रास्ता साफ हो जाएगा। सभी रिटायरीज व रिटायरी संगठनों के मिलकर प्रयास करना होगा। बड़े बड़े रिटायरी संगठनों को, इगोइस्टिकल नेताओं को अपनी ईगो छोड़कर सबको साथ लेना होगा। और ये आसान काम कि 1995 की जो रेगुलेशन है उसमें अमेंडमेंट करना इतना कठिन नहीं हो सकता है जब तक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होना आसान होता है। थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्कार।